हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सतीश क्लासेस में स्वागत है। 2020 का एक बहुत चर्चित टॉपिक है सेफ्टी फ्रॉम कोरोना। कोविड 19 से हम कैसे बच सकते हैं। मार्च 2021 की परीक्षा में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है कि ये परीक्षा में आएगा, तो इसके ऊपर हम आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इम्प्रेसिव वे से, इसको जानने के लिए आप देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले जो कोविड 19 है एक नेगेटिव इशू है। जब भी हम नेगेटिव इशू के ऊपर कोई आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन हम उस आर्टिकल उस टॉपिक की डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, या किसी कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, या उसको हम किसी रिटोरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स कि ऐसा क्वेश्चन जो रीडर्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, या किसी अमेजिंग फैक्ट्स से हम उस आर्टिकल को शुरुआत कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं कि हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर नेगेटिव आर्टिकल में मिडल पार्ट जो होता है, नेगेटिव इशू के क्या कारण हैं, उनके क्या प्रभाव हैं, वो लिखने होते हैं। कंक्लूजन के अंदर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मीडिया का क्या रोल हो सकता है, लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, और इसके अंदर हम क्या अपने जो है सजेशन या हमारी क्या रेमेडीज हो सकती हैं, ये बताना होता है। देखिए, ये एक नेगेटिव इशू के लिए है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आर्टिकल राइटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। उसके अंदर बड़े विस्तार से बताया गया है कि कैसे पॉजिटिव इशू के ऊपर आर्टिकल लिखना है, कैसे नेगेटिव इशू के ऊपर आर्टिकल लिखना है। और उसके अंदर ये भी बताया गया है कि यदि मान लो आपको आर्टिकल ऐसा आ गया जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा हो, तो उसके ऊपर भी आर्टिकल कैसे लिखना है वो भी उसके अंदर बताया गया है। उसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए हम जो है इस आर्टिकल को देखते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में। राइट एन आर्टिकल अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स ऑन सेफ्टी फ्रॉम कोरोना। इसके ऊपर आप एक आर्टिकल लिखिए। तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। सेफ्टी फ्रॉम कोरोना ऊपर हम हेडिंग देंगे, और जो है अपने जो है राइट हैंड साइड हम जो भी राइटर लिखने वाला होगा उसका नाम आएगा बाई, जैसे जहाँ पे लिखा है अभय कुमार। मान लो जैसे पेपर में आपको जो भी नाम बताया गया वहाँ पे यही नाम आपने लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे इस आर्टिकल की जो शुरुआत है वो एक कोटेशन से की गई है। क्या है वो कोटेशन? मास्क आर रेस्पिरेटर, यू हैव टू पोंडर एंड चूज वन आउट ऑफ द टू। तो ये एक कोटेशन है कि आप या मास्क चुनिए या आप रेस्पिरेटर को चुनिए। यू हैव टू पोंडर मीन्स कि आपको थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एंड चूज वन आउट ऑफ द टू, और दोनों में से आपको एक मिलेगा। तो आगे देखिए इसकी कैसे इंट्रोडक्शन दी गई है इस टॉपिक की। कोरोना वायरस डिसीज, जिसको हम कोविड 19 भी कहते हैं, इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कोज्ड बाई ए न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। ये एक जो है संक्रमण से फैलने वाला रोग है, जो एक न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस है उससे फैलता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ डिक्लेयर्ड इट पैंडेमिक। WHO ने इसको एक महामारी घोषित किया गया है। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज आर फीवर, कफ, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हेडेक। जो इसके मुख्य लक्षण हैं वो क्या क्या है? बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, गले में जो है दर्द होती है, डिफिकल्टी सांस लेने में कठिनाई होती है, और सर दर्द होता है। इन सेवरल पीपल इट कैन कोज निमोनिया, ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। कई लोगों में क्या होता है? निमोनिया हो जाता है, जहाँ उनके जैसे किडनी वगैरह फेल हो जाती हैं, डेथ भी हो जाती है। अब ये फैलता कैसे है, इसके क्या कोजेज हैं? इट स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स जनरेटेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, स्नीजेस और एक्सहेल्स। ये तब फैलता है उन ड्रॉपलेट्स से जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है खांसी करता है या छींकता है, या वो जो है बाहर जो है अपनी सांस छोड़ता है, एक्सहेल्स। मोर देन 1.5 million people are killed by this fatal disease and more than 67 million people are infected। दिसंबर 2020, ये दिसंबर 2020 का आंकड़ा है। हो सकता है कि जब आप इस आर्टिकल को लिखेंगे तब ये और चेंज हो जाए, तब आप वहाँ पे ये फिगर दे सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग इस घातक रोग से मर चुके हैं, और जो है 67 मिलियन से ज़्यादा इससे जो है संक्रमित हैं। एज नो मेडिसिन और वैक्सीन हैज़ बीन डिवेल्प्ड टिल टुडे फॉर दिस डिसीज। जैसे कोई मेडिसिन या वैक्सीन डिवेल्प नहीं हुई है इस रोग के लिए, सो वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड आवर लव्ड वंस। इसलिए हमें कुछ सावधानियां लेनी होंगी अपने आप को बचाने के लिए, और उन लोगों को जिनसे हम प्यार करते हैं, मीन्स अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो देखिए अब कौन कौन सी वो प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ेंगी।
one can protect himself through basic hygiene such as washing of hands frequently with soap and water, using sanitizers, wearing a mask and covering by elbow while sneezing or coughing। जो हर कोई जो है अपने आप को सुरक्षित कर सकता है बेसिक हाइजीन को फॉलो करते हुए, जैसे हाथों को बार बार धोना फ्रिक्वेंटली, किससे, विद सोप एंड वाटर, यूजिंग सैनिटाइजर्स, हैंड सैनिटाइजर्स का यूज करते हुए, वेयरिंग ए फेस मास्क पहनकर, एंड कवरिंग बाय एल्बो, अपनी एल्बो से, अपनी कोहनी से अपने आप अपने मुंह को ढककर जब हम जो हैं छींकते हैं या खांसी करते हैं। We should avoid the close contact with the people and follow the principle of social distancing, that is maintaining at least 6 feet distance from one another। हमें जो है लोगों से क्लोज कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए, मीन्स कि जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह होगी वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। कम से कम 6 फीट डिस्टेंस जो है हमें एक दूसरे से मेंटेन करनी चाहिए। अवॉइड टचिंग योर फेस, आईज एंड माउथ विदाउट वॉश हैंड्स, बिना हाथ धोए हमें जो है अपने हाथ से अपने फेस को टच नहीं करना है, अपनी आइज को टच नहीं करना, अपने माउथ को टच नहीं करना है। वी शुड नॉट हैव कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स, ऐसे माना जा रहा है कि एनिमल्स के थ्रू भी ये रोग फैलता है, तो हमें एनिमल्स के साथ भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन ऑल स्टेप्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, गवर्नमेंट ने पूरे स्टेप्स लिए हैं इसके ऊपर, इसको स्प्रेड करने के लिए। इवन इसके अंदर आप लाइन ये भी कोट कर सकते हैं, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ डन ए लॉट टू क्रिएट अवेयरनेस among our Indian people regarding this disease। तो ये लाइन भी आप उसके अंदर कोट कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो देखिए आगे, रिलेटिव्स ऑफ कोरोना वायरस पॉजिटिव पर्सन्स आर क्वारंटाइन्ड फॉर 14 days आफ्टर टेस्टिंग देयर कोरोना वायरस टेस्ट। जो रिलेटिव्स होते हैं कोरोना पॉजिटिव पर्सन के, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है ताकि वो इसको पूरा रिकवर कर सकें उनका कोरोना वायरस टेस्ट करने के बाद। ऑन फाइंडिंग अबव मेंशन्ड सिम्टम्स, अगर किसी को लगता है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स उसके अंदर हैं, वन शुड कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली, उसको डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना चाहिए। सो स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे एट होम, हमेशा सतर्क रहें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो इस तरह से आप इस आर्टिकल को लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इस तरह की वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।